आकाश और मैं आज एक चैलेंज लेने वाले हैं जिसका नाम है मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज। स्पॉटेड। इसको पता नहीं वो पीछे ही इसके। मैंने गाड़ी वहाँ पे पार्क की थी ना, वो उसने देखी थी, तो इधर उधर देखते हुए जा रही कि यहाँ पे है कहाँ पे आकाश। ये देखिए आरू और ऋतिक जा रहे हैं, पता नहीं इस साइड क्या लेने के लाई है। ये देखो इधर उधर देख रही है। भाई साहब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लूँ, और ये बहुत ही वन साइडेड गेम है क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ऑप्शंस होते हैं, आप क्या क्या खरीद सकते हो, बट लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। अरे चीटिंग है, तू इधर चीटिंग है, मुझे थोड़ा पता था क्या ले रहा है अभी इधर से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। अलीबाग वापस आकर अपने शेड्यूल में पूरे सेट हो गए हैं अभी हम लोग अच्छे से। हाँ, कल का दिन तो बहुत हेक्टिक था। आज कंपैरेटिवली उतनी बुकिंग्स नहीं है, तो आज का दिन एकदम सॉर्टेड है। और जो आज का व्लॉग होने वाला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बताते हैं ज़रा क्या प्लान किया है हमने आज के व्लॉग के लिए। सो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आकाश और मैं आज एक चैलेंज लेने वाले हैं जिसका नाम है मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज। सो क्या चैलेंज होने वाला है आकाश, बताओ। वो चैलेंज ये रहेगा कि मिस्ट्री बॉक्स हमें बनाना है, उसमें 5 चीज़ें होनी चाहिए। गिफ्ट आरू बनाएगी मेरे लिए, मैं बनाऊंगा आरू के लिए, बट ये 5 चीज़ें खरीदनी है ओनली 1000 रुपीज़ में। पहली चीज है कैसे पॉसिबल है, मेरे को समझ चैलेंज बोलते हैं। आरू तो बोलते हैं काम करते 5000 का बजट रखते, फिर बोलती 5000 नहीं, चलो 2-3 हजार तो रख ही सकते। बोला उसमें चैलेंज क्या है यार, तो वो तो शॉपिंग हो गई ना कि कोई भी जाके खरीद के लाए। चैलेंज किसको बोलते हैं कि 1000 रुपीज में आपको 5 चीजें बिठानी है अच्छी यार, बट ठीक है। हाँ, तो इसको बोलते हैं चैलेंज। और एक कॉन्स्ट्रेंट है कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा होगा। हाँ। तो 1 घंटे में हमें 5 चीजें इकट्ठी करनी है, अलग अलग जाके। ना मुझे पता है ये क्या लेने वाली है, ना इसको पता है मैं क्या लेने वाला हूँ। और इसमें ये भी रहने वाला है कि हम लोग एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे लिए कुछ कपड़ा खरीद रहा है तो 2 कपड़े नहीं खरीद सकता। अगर कुछ खाने की चीज़ है तो 2 नहीं कर सकता। सो इट हैज़ टू बी वन ऑफ इट्स काइंड। तो ये हमारे चैलेंज के रूल्स है। ऐसा एक मिस्ट्री बॉक्स हमें प्रिपेयर करना है। मैं तो भाई बहुत स्केप्टिकल हूँ, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा 1000 रुपए में 5 चीज कोई खरीद ही कैसे सकता है। इसको बोलते हैं चैलेंज। मुझे भी पता नहीं है बट बिठाना है। लेट्स सी क्या क्या होने वाला है आज। आकाश तो गाड़ी लेके जा रहा है क्योंकि मैं ड्राइव नहीं कर सकती, तो मैं जाने वाली हूँ ऋतिक के साथ। आज उसे पूरा अलीबाग घुमाऊंगी अपने साथ। पर आधे तो तुझे ही पता नहीं है कहाँ पे क्या मिलता है। वही तो प्रॉब्लम है ना। चलो ऑनलाइन करना होता ना, मैं लिटरली 1000 रुपए में इतनी चीजें खरीद सकती थी। बट मेरे लिए सबसे बड़ा हर्डल ये है कि मैंने यहाँ अलीबाग के मार्केट में आज तक शॉपिंग नहीं की है, एक्सेप्ट फॉर रायगढ़ बाजार जहाँ से हम हमारी ग्रोसरीज लेकर आते हैं। उसके अलावा मैंने कहीं शॉपिंग नहीं की। मुझे ये भी नहीं पता कि किस शॉप में क्या मिलता है। तो 1000 रुपए में 5 चीजें कैसे ला, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। देखने वालों से ज्यादा आरू के लिए चैलेंज बन चुका है। ऐसे मत करना, चॉकलेट ले ली, टॉफी ले लिया, बन गया मिस्ट्री बॉक्स। रिजेक्ट हो जाएगा वो, पहली बता रही हूँ। सो चलो अब अपना चैलेंज जरा शुरू करते हैं। तो गाइस 4:32 हो रहे हैं, पकड़ के चल 4:30। 5:32 तक हमें वापस आना है अपने सारे आइटम्स के साथ। मैं तो चली बाय। 10 मिनट तो ये ऋतिक की वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। आकाश जा रहा है गाड़ी में, बाय बाय। और मैं जाने वाली हूँ ऋतिक के साथ हिमालयन पे, बस वो चाबी लेके आ जाए। गाइस मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा है कि मैं एग्जैक्टली खरीदने के वाली हूँ। कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है मेरा। मुझे लग रहा है बाय। सो कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। मुझे लग रहा है मार्केट में एक बार राउंड मारती हूँ, पहले देखती हूँ कि है क्या क्या, और फिर एक बार मुझे कैलकुलेशन करती हूँ कि चलो ये ले सकते हैं वो ले सकते हैं। सो चलो देखो आ गया, आकाश ही जा रहा है। मेरे को लग रहा है पहले इसी को फॉलो करती हूँ, ये क्या ले रहा है वो देखती हूँ। सो गाइस निकल चुका हूँ मैं मिस्ट्री बॉक्स बनाने के लिए। सबसे पहले तो दिमाग में आ रहा है कि फ्लावर्स या फिर बुके ऐसे कुछ मैं ले लूँ, तो सबसे पहले मैं वो पिक करने के लिए जा रहा हूँ। तब तक और सोचता हूँ कि और क्या ले सकता हूँ, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी लेना इसलिए लेना है, वो आरू को पसंद भी आना चाहिए। तो मुझे पता है उसको फ्लावर्स या रोजेस पसंद है, तो सबसे पहले मैं वो पिक करता हूँ। तब तक सोचता हूँ कि और 2-4 चीज़ें वो क्या लेनी है वो। तो सबसे पहले आया हूँ मैं फ्लावर्स लेने के लिए, और रोजेस की कॉस्ट तो 20 है, बट चैलेंज मिला है तो मैंने बार्गेनिंग की है और 50 में 3 लिए हैं। हाँ इधर से कट करो। सो पहला आइटम तो मेरा हो चुका है। ये देखिए ये 3 रोजेस लिए मैंने। बुके लेना था बट बुके यहाँ पे रेडी नहीं था, सो बुके नहीं ले रहा हूँ।
फ्लावर्स लगाना। अभी ये मार्केट एरिया में आए हैं। सबसे पहले दिखाती हूँ कहाँ लेके जा रही हूँ। तो मैं आई हूँ सबसे पहले ये शॉप में। सबसे पहले मैंने सोचा उसके लिए कुछ मग टाइप ले लेती हूँ, बिकॉज उसे चाय कॉफ़ी पीनी पसंद है। तो सबसे पहले ये देखते हैं। अच्छा इधर भी है क्या सामने? भैया कितने का लगाओगे? तो मैंने सुना कुछ तो डिस्काउंट दो। कितने दर्जन चाहिए? नहीं मुझे एक ही चाहिए, दे दो ये वाला। ये मुझे भैया ने दिया है 150 में। सो मेरा पहला आइटम मैंने परचेज़ कर लिया है, जो कि एक यूज़फुल आइटम भी है। कप्स है, वो यूज़ होते ही। आकाश को चाय कॉफ़ी पीनी पसंद है, हर दिन सुबह उठ के वो यही पीता है। तो सबसे पहला आइटम जो मैंने 150 रुपये का लिया है इज़ माई कप। एक तो ना हमारा जॉइंट अकाउंट है, मैं कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, आकाश का तुरंत फ़ोन आया, अच्छा 150 रुपये की चीज़ भी खरीद ली। मतलब नो प्रिवेसी एट ऑल। इसको पता नहीं वो पीछे ही इसके। मैंने गाड़ी वहाँ पे पार्क की थी ना, वो उसने देखी थी, तो इधर उधर देखते हुए जा रही है कि यहाँ पे है कहाँ पे आकाश। ये देखो आरू और ऋतिक जा रहे हैं, पता नहीं इस साइड क्या लेने के लिए आई है। ये देखो इधर उधर देख रही है। सो मैं आ गया फुटवेयर के शॉप में, और ये एक मुझे दिखा है आरू के लिए। सो इसके बार्गेनिंग अभी करनी बाकी है, बट मैं एटलीस्ट साइज़ है कि वो पहले चेक कर रहा हूँ। ये अच्छा लग रहा है मुझे, तो अभी देखता हूँ ये मुझे कितने में मिलता है। सो इसके ऊपर MRP लिखी है 285, और ये बिल्कुल भी डिस्काउंट करने के लिए रेडी नहीं है, तो शायद ये 285 पे ही लेना पड़ेगा। सो दूसरा आइटम पिक हो चुका है, अभी और 3 आइटम बाकी है। 1-2 किलो कुछ फ्रूट ले लूँ उसके लिए, हेल्दी ऑप्शन। आकाश का एक तो मुझे यहाँ पे पता चल गया, वो भी इधर ही आया है। अभी मुझे दीदी ने बताया, तो मैं भी वही लेने आई हूँ। और ये कोई भी अच्छा सा जो भी हो एक। कितना? 3 दे दो। 3 बस। हाँ थैंक यू। वेलकम। मेरे 200 रुपये यूज़ हो चुके हैं, अब मेरे पास 800 रुपये बचे हैं। सो दिमाग लगाना है, अभी 3 आइटम्स खरीदने हैं। 800 रुपये में क्या ले सकते हैं? नहीं वो सामने वाला है ना, मोबाइल वाला वाला। हाँ उधर जाते हैं। सो अभी जा रहा हूँ मैं वेलनेस में, यहाँ से कुछ तो चॉकलेट परचेस करूँगा आरू के लिए, और उसके बाद साइड में ट्रेंड्स है वहाँ पे जाऊँगा। सो आरू की फेवरेट चॉकलेट मैंने पिक की है यहाँ से 125 रुपीज़ में। सो मैं सोच रही हूँ एक कार स्टैंड लेने का, या फिर कोई ना कोई मोबाइल कवर लेने का। लेट्स सी इसका प्राइस क्या भैया? 499। 499। ये वाला एक सेम रेट का 15 प्लस का लेना। 15 प्लस का ना। सोचा तो ये लेती हूँ, बट ये 499 का है। मेरा आधे से ज़्यादा बजट इसमें ख़त्म हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कोई ना कोई फ़ोन कवर लेती हूँ। ये मैट में दिया हुआ है, और ये वायरलेस चार्जर भी हो जाएगा आपका। ये सारे कवर्स में से मुझे पसंद नहीं आ रहा है, बट ये कितने का बोल रहे हो आप? 449। कुछ तो कम करो। डायरेक्ट कम बोलेंगे, क्वालिटी बेहतर है, मैट क्वालिटी है। ये वाला मुझे पसंद आया है। 350 में डन। ठीक है ठीक है चलो, चलो, थैंक यू भैया। चलो तो फिर ये मेरे लिए, ये मेरा तीसरा आइटम हो गया। सो अब जा रहा हूँ मैं ट्रेंड्स में। 3 चीज़ें मेरी हो चुकी है, और 3 चीज़ों के लिए 445 रुपीज़ पे हो चुकी है। इसका मतलब मेरे पास कुछ तो 555 रुपीज़ अवेलेबल है अभी ट्रेंड्स में शॉपिंग करने के लिए, और 2 चीज़ें लेनी है। चलो अच्छा खासा बजट है। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा बजट देख के मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, सीरियसली ज़िंदगी में पहली बार। मतलब अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था फ़ोन पे, 3 चीज़ें हो गई, इतनी हुए, मतलब कितने पैसे मेरे पास बाकी। अच्छा चलो ठीक है, उतने में अभी 2 चीज़ें बिठानी है। सो आ चुका हूँ मैं ट्रेंड्स में, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। ये भी इधर ही है, तो अभी थोड़ा घूम लेते हैं आगे। मतलब यही गिनी चुनी जगह है यहाँ पे, ये लफड़ा है। नहीं आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। सो 1000 में से 550 यूज़ हो चुके हैं, मेरे पास अब 450 बचे हैं। एंड आई डोंट थिंक सो ट्रेंड्स में से कुछ आ सकेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे जो लोकल मार्केट्स है वहाँ पे ही देखती हूँ। कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाऊंगी, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाना चाहिए। भाई साहब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लूँ, और ये बहुत ही वन साइडेड गेम है, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ऑप्शंस होता है, आप क्या क्या खरीद सकते हो, बट लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। उसमें भी आकाश जैसा जो कुछ एक्सेसराइज ना करे, जो ज़्यादा मतलब वो बहुत बेसिक है, उसको उसके लिए ख़रीदना मेरे लिए विद इन बजट बहुत मुश्किल है। सो थक हार के मैं आई गई ट्रेंड्स पे। आकाश भी इधर ही है,
अब देखती हूँ जरा वो क्या ले रहा है। अरे चीटिंग है, तू इधर चीटिंग क्यों है, आ मुझे रही? थोड़ा पता था क्या ले रहा है अभी इधर से। अच्छा ये पसंद है, ये मेरे बजट में बैठ रहा है। इट्स योर चॉइस, इट्स योर कॉल। आई हो सामने तो। नहीं, कैंसिल। मैं मेरा देखती हूँ, देखो देखना नहीं है मैं क्या ले रही हूँ। ओए कितने ले चुका है तू? मैं ले चुका हूँ, गाड़ी में है 1 2 3 चीजें गाड़ी में। मैंने भी 3 ले ली। इधर से 2 देखने हैं। ये सच में नहीं पसंद आया? नहीं, टॉप है कुछ, क्रॉप टॉप है। नो, हाँ बोल। आई विल मेक इट मोर चैलेंजिंग फॉर यू। सो उसको करने देती इधर शॉपिंग। जाती हूँ यार, 450 में तो इधर कुछ नहीं मिलने वाला मुझे लग रहा है। कपड़ों से तो मुझे उम्मीद ही नहीं है। आई थिंक ये बेल्ट ले देखती हूँ, इसमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं तो घर पे मिलते हैं। ये देख क्या चल रहा है, कैलकुलेशन चल रहा है, कम हो रहा है ज्यादा। लगता है तुझे कुछ मिला नहीं है यहाँ पे। नहीं, भारी ज्यादा बाय पड़ेगा। बाय। मेरा कम हो रहा है यहाँ पे। हाँ यार, यहाँ पे तो क्लॉथ्स तो बहुत बढ़िया है, बट सब आउट ऑफ बजट है। क्योंकि ये देखिए ना, ये ऐसा सेट लेने के लिए जाए तो भी मेरे पास सिर्फ 350 का ये है, और ये 799 है, ये 899 है। सो बहुत चैलेंजिंग हुआ है यहाँ। एक वहाँ पे क्रॉप टॉप पसंद आया था, बट आरुआई मैंने उसको पूछा ये पसंद है क्या, वो नहीं बोली, तो अभी वो ले नहीं सकता। वो मस्त अच्छा खासा बजट में बैठ रहा था। ये एक टॉप अच्छा लग रहा है मुझे, और मेरे बजट में भी है ये, सो ये ले लेता हूँ, अच्छा लग रहा है। और मेरी 5वीं चीज़ भी मुझे इधर ही मिल गई है। ये लिया है मैंने डीओ आरू के लिए, और इसी के साथ मेरे 5 आइटम परचेस हो चुके हैं। तो यहाँ से मैंने 2 चीज़ें परचेस की, उसके पहले 3 चीज़ें परचेस हो चुकी थी, और ये 5 चीज़ें मुझे 963 रुपीज़ में पड़ी। थोड़े से पैसे बच गए, और टाइम हुआ है 5:15। 15 मिनट पहले ये चैलेंज मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी देखते हैं आरू का हुआ है या नहीं हुआ, अभी कॉल करता हूँ उसको। भाई साहब ट्रेंड्स में तो अपना कुछ नहीं हुआ। अभी आगे लोकल मार्केट में देखती हूँ अगर कुछ मिलता है तो। इधर कुछ बेल्स लटके हुए दिख रहे हैं मुझे, सो ऐसा कुछ ले सकती हूँ उसके लिए। नेक्स्ट आइटम परचेस्ड। सो ये बेल्ट मुझे मिली है 300 रुपीज़ में। मेरा 4th आइटम डन। सो गाइस मेरे अब 150 रुपीज़ बचे हैं, और उसका मैंने सोचा है मैं लेने वाली हूँ चॉकलेट्स, बिकॉज गिफ्ट बिना चॉकलेट्स के कंप्लीट नहीं होता, और मेरा बजट भी कम है, तो यही ले सकती हूँ मैं। सो अब जा रहे हैं हम लोग टुवर्ड्स घर। 5:15 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 आवर कंप्लीट होने वाला है। उससे पहले मेरा ये बॉक्स कंप्लीट हो गया है। सो चलो अब घर जाते हैं, और रास्ते में ही चॉकलेट पिक करती हूँ। मेरा लास्ट गिफ्ट इधर से रहेगा, 150 रुपीज़ टू स्पेयर। अब देखती हूँ इनमें से कौन सा आ सकता है 150 रुपीज़ में। मेरा लास्ट गिफ्ट भी मैंने ले लिया है, चॉकलेट्स। अब चलते हैं घर। बाइक पे आए, बारिश शुरू हो गई, अब भीगते भीगते घर पहुंचेंगे। आरू को अभी मैंने फ़ोन किया, सो उसकी भी 5 चीज़ें परचेस करके हो चुकी है। वो अभी घर ही जा रही है ऋतिक के साथ में। तो चलो ठीक है बोला, आरू ने भी चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। अभी मिलते हैं घर पे, देखते हैं क्या लिया है आरू ने मेरे लिए। ट्रेंड्स में वो बीच में आई थी, बट वहाँ से तुरंत चली गई वो, क्योंकि शायद उसके बजट में ट्रेंड्स में कुछ मिला नहीं उसको, इसलिए वो वहाँ से तुरंत 2 मिनट में निकल गई। अभी देखते हैं उसने क्या लिया है। 5:30 बजे मैं आ चुकी हूँ घर पे। 1 घंटे में 1000 रुपये में जो ये 5 चीज़ें खरीदनी थी, विद टाइम टू स्पेयर, मैंने सब चीज़ें खरीद के अपने यहाँ पे आ गई हूँ। आकाश भी आ गया है, मुझे मिल गया था वो, बट आज हमारे एक स्टाफ का बर्थडे, तो उनका बर्थडे केक पिक कर रहा है, और उसके बाद वो यहाँ पे आएगा। बट नहीं यार, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल चैलेंज था, एटलीस्ट मेरे लिए, कंसिडरिंग मैंने कभी इतने कम बजट में शॉपिंग नहीं की है। मतलब आकाश के लिए मैंने बजट कॉन्स्टेंट होकर शॉपिंग की ही नहीं है। 1000 रुपये में 5 चीज़ें खरीदनी, तो दिमाग ही पूरा ब्लैंक हो गया कि क्या खरीदूँ, समझ ही नहीं आ रहा था। यहाँ का मार्केट मेरे लिए एकदम अननोन है, तो मुझे वो भी एक मेरे लिए कॉन्स्टेंट था कि कहाँ से खरीदूँ, सबसे बड़ा सवाल वही था। बट स्टिल विद इन टाइम एंड विद इन बजट मैंने शॉपिंग कर ली। सो पैर ऑन माई बैक। सो चलो अब देखते हैं आकाश क्या क्या लाया मेरे लिए। ये देखिए 5:31 हुए हैं, और मैं पहुँच चुका हूँ रिटर्न। सो मेरा गिफ्ट तो इधर मैंने रेडी कर दिया है, और आकाश भी आ गया है। सो लेट्स सी
क्या क्या लेकर आया है वो मेरे लिए। मैं ज़्यादा एक्साइटेड अब उस चीज़ के लिए कि इसने कहाँ दिमाग चलाया है और क्या लेकर आया है। ऑन टाइम कंप्लीट किया है हमने आज। अभी ब्लॉग में दिखा रहा था 5:32 में 5:31 पे शूट कर रहा था अभी। Right. परफेक्ट, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं गए। मैं केक लेने के लिए हाँ, रुकने मैंने वाला बोला। था बीच में, बोला नहीं लिया? नहीं लिया। हम अच्छा, बोला टाइम task हो जाता। तो इधर पहुंचते इस बाद में फिर बाइक में केक लेने के लिए जाऊंगा। डन डन। बट आज मुझे समझ आया है कि चीजें कितनी ज्यादा महंगी है बाहर। हम कभी टैग देखते ही नहीं, पसंद आ रहा है चलो, पसंद आ रहा है चलो। जिंदगी में पहली बार आज पता चला है कि यार इतनी चीजें महंगी होती है। सच में। मतलब जो भी पसंद आता था वो आउट ऑफ बजट होता था, हाँ। जो भी पसंद आता और बजट के अंदर जो भी वो पसंद नहीं आता था। आओ जरा दिखाओ मुझे क्या क्या लेकर आया, मैं भी देख कर दिखाती हूँ। So here goes my first gift. ये मेरा सब सामान इसके अंदर है। ये लो फर्स्ट गिफ्ट। और वो आंटी ने मुझे बताया था आकाश भाई अभी इधर ही आए थे, वो भी फूल लेके गए थे, तो तुम्हारा एक गिफ्ट तो मुझे पता अरे है। यार तीनों, बट इसमें आरू ने मुझे हरा दिया क्योंकि ये इसने बहुत अच्छे से रैप करके लिया हुआ है Yes. और मैंने 3 ही परफेक्ट लिए, बट ऐसे लिए। It's okay. कितने में दे तुझको? 50। हाँ मुझे। उन्होंने मुझे बोला आकाश भैया को भी 50 में दिया, आपको भी 50। अरे यार ये चीटिंग कर दे। Cheers. Cheers. सो चलो पहला गिफ्ट तो आपको दिख गया है क्या क्या है, अब जरा बाकी की दिखाते हैं। सो पहला गिफ्ट तो तुम्हारा हुआ रोजेस। नाउ ये सेकंड गिफ्ट फुटवेयर। थैंक यू। साइज देखो बस। हाँ साइज चेक करती हूँ। ये है सेकंड गिफ्ट। नॉट बैड यार, काफ़ी अच्छी लग रही अच्छे है ना? हाँ काफ़ी अच्छी बैड। अब मैं तुम्हें अपना सेकंड गिफ्ट, ये है मेरा सेकंड एंड थर्ड गिफ्ट टुगेदर। ओके देखते हैं क्या है। हाँ चलो तुम ओपन करो। सो सिंस आई नो हाउ मच यू लव टू ड्रिंक टी, देयर इज अ मग फॉर यू विद सम चॉकलेट्स। वेरी नाइस। तो ये मेरे 3 गिफ्ट्स हो गए। यस। योर थर्ड गिफ्ट Favorite चॉकलेट। chocolate. थैंक यू। सो अभी 2 गिफ्ट्स बाकी दो हैं। gifts बाकी चल पहले मैं दिखाती हूँ मैं क्या लाई। हाँ। सो मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए मोबाइल कवर। ओह क्या बात है। नाइस ना, बहुत बढ़िया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। है ना? तो यही तो मेरा दिमाग काम करता बहुत है। बढ़िया। दिखा देती हूँ। भैया से जो मैंने बार्गेनिंग की वो मान ही नहीं रहे थे। मैं कहा भैया प्लीज दे दो यार। सी दिस इज द कवर। और भैया ने मस्त डेमो करके दिखाया था मुझे, ये देखो। अच्छा, वो stand है उसको। हाँ, ओके so that's your cover, new cover. परफेक्ट। Now it's your turn. Fourth gift. ये मुझे पता था, ये मैंने देख लिया था। Yes, it's nice. कैसा है? Nice, very nice. अच्छा है? Yes. तो साइज देखो चेंज चलेगा। करके मिल सकता है, बट यही कॉस्ट में मिलेगा। हाँ चलेगा, तो it's fine. Now last gift. चल तू दिखा पहले। लास्ट गिफ्ट है Good thinking. Thank you so much. So मेरा last gift है your belt. ओह बहुत बढ़िया। ये लो। परफेक्ट। अब ये साइज देख लो, मुझे तुम्हारे बेल्ट का साइज नहीं पता आ था। जाएगा। आ जाएगा? यस। अभी कॉस्टिंग बताओ अपनी अपनी, क्या क्या कितने कितने डन रुपीस डन, में लिया बताती है। हूँ बताती हूँ। तो ये है मेरे गिफ्ट, जिसमें से मैंने सबसे पहले लिया था मग विच वॉज फॉर 150 रुपीज़। ओके। 50 रुपीज़ के मैंने फ्लावर्स लिए। Okay. 350 रुपीज़ का मैंने फ़ोन कवर लिया। Okay. 300 रुपीज़ की मैंने बेल्ट ली। और Okay. 150 रुपीज़ में मैंने ये चॉकलेट्स। Which So gives my total total- perfect 1000 rupees। बहुत बढ़िया। Now it's your turn. यस। सो मैंने सबसे पहले ये लिए रोजेस लिए सेम 50 रुपीज़ के। 50। उसके बाद मैंने चॉकलेट लिया 125 रुपीज़ के। उसके बाद मैंने ये लिया 280 रुपीज़ के। उसके बाद मैंने ये लिया हाँ। 100 रुपीज़ का। और उसके बाद मैंने ये लिया 399 का। So your total is 954. 954। आज जिंदगी में पहली बार समझ आया है कि बजटिंग क्या होती है और चीजें कितनी ज्यादा महंगी है मार्केट में। सच ये में। पहली बार समझ आया।
मुझे कैसे? तेरे लिए बेल्ट जो लेनी थी ना, मैं गई थी ट्रेंड्स पे वही लेने के लिए, बट हाँ। वो मुझे वहाँ मिली ही नहीं। उसके बाद इधर मुझे इतने बढ़िया बढ़िया वो 700, 800, 1000 रुपीज सारे या 1000 प्लस। मैं पता है इसी वजह से मैं बोल रही थी कि एटलीस्ट 2000 तो बजट रखते हैं, इतना क्योंकि मजा नहीं आता, सच में इतना मजा नहीं आता अगर क्योंकि- बजट ज्यादा होता तो। मैं सोची थी यार 1000 रुपए में अगर ट्रेंड्स गई, एक टी शर्ट ही 1000 रुपए की वही आएगी, होता था, वो भी नहीं बैठ रहा था। वो भी नहीं आता। हाँ राइट, वो भी नहीं आता, तो फिर क्योंकि लेते मुझे क्या? तेरे लिए शॉर्ट्स वगैरह दूर से दिखे, अरे वाह वाला शर्ट 2000 रुपए, 2200 रुपए, अरे यार वाला ये तो डबल आउट ऑफ बजट है। तो उसके बाद ये हमने 1000 रुपीज का रखा था, इसलिए इतने ज्यादा मजे आए, नहीं तो फिर कंफर्टेबल ही हो जाता, सही इतना बात है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट चलो आप लोग बताओ, आपको किसके गिफ्ट ज्यादा पसंद है? हम लोगों को हमारे गिफ्ट बहुत पसंद है। अब आओ चॉकलेट्स खाते हैं। So guys, शाम का टाइम हो रहा है, हम लोग अभी नीचे आके बैठे हैं। चैलेंज पूरा किया था, उसके बाद मैंने वही टॉप डाला जो आकाश मेरे लिए लेकर आया था, एंड इट फिट्स क्वाइट नाइसली। और आज हमारे एक स्टाफ मेंबर का बर्थडे है, तो अभी हम लोग उसके लिए केक लेकर आए हैं। सभी सबको बुलाएंगे और उसका केक कट करते हैं। देखो, और उसकी बदतमीजियाँ रहती है, ये देखो उसके स्नो स्प्रे लगा दिया बेचारे के। हाँ। टीका लगा दिया। ये टेबल थोड़ा सा आगे कर दो, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अच्छा आएगा। मिस्टर भगवान का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कितने साल के हो गए आप? 22 कंप्लीट 23 रहेंगे। क्या बात है। पहले शादी के एज हो गए फिर। नाही एवढे तुम्ही आलाच का त्याच्या पप्पांच्या नादाला अरे वो तो है ही नहीं। अरे असं दे रे अरे ले लो, सारी तरक्की करो, भगवान खुश रखे। ये लो, ये तुम दे दो चॉकलेट। ये लो चॉकलेट खाओ। बता देंगे इसमें। स्माइल। अपने बर्थडे की खुद लगा रखा है। सब आ जाओ फ्रेम में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे डियर। दो मिनट ये देखो जरा। काय रे देवा यार देववाला नाम नहीं फोन करें। बता भी दो। ले बैक करें लेकिन। हाँ। हैप्पी बर्थडे। क्यों? ये है हमारे लिए आइसक्रीम, थैंक यू। इस तरीके से ये जनाब सोते हैं। ये कैसा तरीका है सोने का पप्पी? तुम दीदी के ऊपर सो जाओगे? ये तुम्हारी पर्सनल जगह है का? अगर तुम इतने क्यूट हो, इसका मतलब कि तुम इसका एडवांटेज लोगे बाबा। ऐसे सोगे तुम दीदी के ऊपर पूरा चढ़ के, यूं बीच में लेट के, पहले तुम बीच में लेटोगे और फिर तुम ऊपर चढ़ के सोओगे, और तुम इतनी गहरी नींद में हो कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इतनी गहरी नींद में तो कोई नहीं सो सकता, मैं बिल्ला भी नहीं सो सकता। उठ गई मेरी भूखी भूख।